जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए कैंडल स्टिक पर एक वीडियो लाऊँगा कि कैंडल स्टिक फ़ॉर्म कैसे होती हैं, ठीक है? यानी बनती कैसे हैं और बुलिश का क्या काम है और बेरिश का क्या काम है। तो आई नो आप लोगों को पता है, लेकिन इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, शायद इस तरह आपने पहले वीडियो नहीं देखी होगी और मैं आपको कुछ इस तरह समझाऊँगा, इंशाल्लाह आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये बुलिश है, ये बुलिश वर्ड निकला है बुल से। बुल आपको पता है वो जब भी हमला करता है ना अपने शिकार पर, तो वो शिकार को नीचे से उठाता है और ऊपर की तरफ फेंकता है। बुलिश कैंडल जो है वो प्राइस अप की निशानी है, प्राइस ऊपर जाएगी, वो चीज़ महंगी होगी। इसी तरह अगर हम बेरिश की बात करते हैं तो बेरिश वर्ड निकला है बेयर से, जो एनिमल है रीछ। अब रीछ का हमला करना जो है वो अपने शिकार को ऊपर से पकड़ता है और जमीन की तरफ लेकर आता है, ठीक है? वो जमीन की तरफ लाता है, जो कि एक बेयर का हमला है और ये इंडिकेशन होती है कि अब प्राइस जो है नीचे गिरेगी। बुल्स जो हैं ये बायर्स हैं, ठीक है? बेयर्स जो हैं वो सेलर्स हैं, ठीक है? तो अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। देखें, कैंडल में ना 6 चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले चीज़ ये है कि उसका ओपनिंग पॉइंट, जो बुलिश कैंडल है वो ओपन होगी नीचे से, इस पॉइंट पर। वो फिर नीचे आएगी, नीचे आकर लगाएगी अपना लो। ओपन और लो ये 2 चीज़ें हैं। फिर मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर जाकर अपना एक हाई लगाएगी और हाई लगाने के बाद नीचे आकर अपनी क्लोजिंग देगी। ये 4 चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, ओपन, लो, हाई, क्लोज। इसको आप OLHC भी लिख सकते हैं। OLHC इज़ बुलिश इंडिकेशन। ये तो 4 चीज़ें होगी। 2 चीज़ें जो आपको बताने वाली हैं वो ये है कि ओपन एंड क्लोज के दरमियान वाली ये जो आपको विड्थ नज़र आ रही है, ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बॉडी कहलाता है, ठीक है? और ये जो हाई और लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे कहते हैं विक या शैडो, ठीक है? इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं बुलिश की वो बेरिश में रहेंगी सेम, बस इसमें पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्या? कि बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है और बेरिश कैंडल जो है ऊपर से ओपन होती है और वो ओपन होकर हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद वो लो बनाती है और फिर अपनी क्लोजिंग देती है। अच्छा जी, अब ये है, ये इंडिकेशन आपको कैसे पता चलेगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लें, ओपन, हाई, लो, क्लोज। OHLC इज बेरिश इंडिकेशन, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे चल के बताता हूँ। आई होप OLHC और OHLC आपको समझ आ गई होगी। ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये जो आपने कैंडल देखी है ना, ये डेली की कैंडल है, ठीक है? आपको पता है डेली टाइम फ्रेम पर एक ही कैंडल बनेगी, क्योंकि हमने डे 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो वहां पर कैंडल एक होगी। लेकिन अगर इसी कैंडल को आप आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये 24 कैंडल्स होंगी। आप देख सकते हैं ये 24 कैंडल्स हैं, ठीक है? आप ये देखें कि मार्केट इस लेवल से ओपन होती है, ओपन होने के बाद रेंज करती है, रेंज करने के बाद मार्केट एक लो लगाती है, लो लगाने के बाद मार्केट फिर सीधा अपने हाई की तरफ चली जाती है और फिर मार्केट थोड़ा बहुत रेंज करते हुए अपनी क्लोजिंग दे देती है। अब ये पॉइंट जो है ना, आप इस रेंज को ऐसा कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं हाई एंड लो, और आप इस रेंज को भी देख सकते हैं कि ये जब भी ब्रेक हो, अगर ये ब्रेक होती है ऊपर को, तो आप अपनी बाय की एंट्री डिजाइन कर सकते हैं। अगर ये नीचे को होती है तो आप अपनी सेल की एंट्री देख सकते हैं। बेरिश में भी चल के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश कैंडल है, डेली की कैंडल है, ठीक है? यहाँ पे D1 लिखना मैं भूल गया। ये डेली की एक कैंडल है और ये आवरली फॉर्म है, ठीक है? मार्केट इस पॉइंट से ओपन होती है और अपना एक हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आके लो लगाती है और फिर अपनी क्लोजिंग दे देती है। अब आप ये देखें कि मार्केट में ये जो 3-4 कैंडल्स बनी थी ना, इन्होंने मिलके एक रेंज बनाई थी, ठीक है? और उसका लो आप ये कर ले। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया नीचे को, तो आप उस हिसाब से अपनी एंट्री को देख सकते हैं। लेकिन खैर इसमें मैं एंट्री बिल्कुल नहीं बता रहा। मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको ये बताना कि अगर आप डेली कैंडल्स देखते हैं तो उसमें आप क्या-क्या चीज़ें नोट कर सकते हैं। अगर वो ओपन होती है और वो लो लगाने चली जाती है और फिर लो लगाने के बाद वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं चार्ट पर और कुछ कैंडल्स की मूवमेंट देखते हैं,
ताकि हमें ये रियल चार्ट पर भी सेम नज़र आ जाए। तो दोस्तों हम देखते हैं 1 मई की कैंडल एक बुलिश कैंडल थी, इसको देखते हैं। इससे फिर हम अपना ओपन, लो, हाई, क्लोज ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम जाएंगे H1 पे, ठीक है, 1 मई को हमने देखना है। अच्छा जी, ये मैंने एक लाइन लगाई है जहाँ से मार्केट ओपन होती है, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट कुछ इस तरह नीचे आती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, ओपन होने के बाद वो अपना एक लो लगाती है, ठीक है। अब मार्केट ने ओपन एंड लो हमें दिखा दिया। अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया। अब ये देखें कि मार्केट फिर ये लो से ये हाई लगाती है। ये हाई लगाने के बाद मार्केट अपनी क्लोजिंग कुछ यहाँ पे दे देती है। तो ये क्लोजिंग मार्केट अपनी ये दे देती है। तो अब अगर आपने, ये मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ये कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, ये जस्ट आपको बताने का मतलब है कि आप इस तरह भी अपने आप को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसको देखना है तो आप इसको रेंज कंसिडर कर लें, ठीक है। जब मार्केट इस रेंज से ऊपर जाए तो आप अपना बाय देख सकते हैं। इसी तरह अब जब हम इसको देखते हैं, ये वाले पॉइंट को, तो आप इसको यहाँ तक, ठीक है, आप इसको बेरिश के लिए रेंज सेलेक्ट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ओपन यहाँ पे होती है, ये सेकंड कैंडल, ठीक है। अब इसका कलर जो है वो मैं रेड दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मार्केट ओपन यहाँ से होती है और वो एक हाई बनाती है। हाई बनाने के बाद मार्केट एक लो बनाती है। लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे देती है। अब ये जो रेड है ना, अगर आपने ये रेंज निकाली हुई थी, मदर बार इनसाइड बार वाली रेंज आपको पता है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आप ये वाला सिनेरियो कैच कर सकते थे। अगेन ये एक बेसिक वीडियो थी, ठीक है, और बेसिक लेवल पर ही मैंने रखी थी। लेकिन आपको आइडिया ये बताना था कि अगर आप डेली की कैंडल देखते हैं तो उसमें अगर ये बुलिश है, ओपन, उसके बाद लो, हाई, क्लोज। इसी तरह अगर आप बेरिश सेटअप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। ये है OLHC बुलिश जो है, और जो है बेरिश वो है OHLC, ठीक है। इस पिक्चर को आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये चीज वाजे रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं इंशाल्लाह बेसिक पर और भी चीज आपके लिए लेकर आऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।